हर राज्य में विधायक अलग अलग होते हैं और किसी राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है और किसी राज्य की जनसंख्या कम है। तो जब बराबर करेंगे तो राज्य की कुल जनसंख्या कहाँ की जनसंख्या, जिस राज्य का वो विधायक है वहां की, देखो राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल, अब से उत्तर प्रदेश जनसंख्या ज्यादा तो यहां जनसंख्या अलग होगी और सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है तो वहां अलग होगा। राज्य की कुल जनसंख्या बटे हर राज्य विधायकों की संख्या अलग अलग है। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट भी होता है उसमें बड़ी नौटंकी होती, इतनी आसानी से वोटिंग नहीं होती। राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य के निर्वाचित विधायकों की संख्या, है ना। अगर ज्यादा समझना चाहते हो तो देखो इधर, राज्य की कुल जनसंख्या 19 करोड़ है, कितनी है उत्तर प्रदेश की, कितनी है, और राज्य में विधायक कितने 403, कितने, एक तो एंग्लो इंडियन होगा, है ना, गुणे गुणे 1/1000 का, और राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य के निर्वाचित विधायकों की संख्या गुणे 1/1000। क्या परेशानी है, उतारो से। चिल्लाओ नहीं तो खड़े करके पूछब सूत्र, और वीडियो रिकॉर्डिंग हुई जिंदगी भर तुमका दिखा। क्या होगा, राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य के निर्वाचित विधायकों की संख्या गुणे 1/1000। ये किसका वैल्यू निकले, विधायक की, है ना। अब जो सांसद होते हैं लोकसभा के सदस्य, उनका कैसे मत का मूल्य निकलता है। अब डालो हेडिंग, नेक्स्ट पॉइंट है एक संसद सदस्य का मत मूल्य। एक संसद सदस्य, समझते हैं ना, लोक संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, एक संसद सदस्य का मत मूल्य बराबर, इतना उतारिए आप पहले। अच्छा, हर राज्य में विधायकों की संख्या होगी ना अलग अलग, तो ऊपर आएगा सभी राज्यों, सभी राज्यों मतलब 29 राज्यों, सभी राज्यों के, कहो सभी राज्यों के निर्वाचित 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 विधायकों 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 की संख्या, यानी हर राज्य के विधायकों की संख्या लिखना है। उत्तर प्रदेश की संख्या जो हो, मध्य प्रदेश की जो हो, बिहार की जो हो, बंगाल की जो हो, सबका जोड़ देना है। और सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों की संख्या उतारो।
अब देखो संसद, नीचे लिखो संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, समझ लो पहले, फिर लिखो संसद में कितने होते हैं, लोकसभा में कितने होते, 552, चुनाव कितने होंगे, और राज्यसभा में कितने, 250, संख्या कितनी है, चुनाव कितने होंगे, 200, और एंग्लो इंडियन कितने होंगे, 12, एंग्लो इंडियन कितने होंगे, तो यहां संख्या कितनी ली जाएगी, ये निर्वाचित 550 प्लस 238, ये लिखा ना, संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, मतलब एंग्लो इंडियन नहीं होंगे, ठीक, उतार लो। अब आर्टिकल 55 लिखिए। आर्टिकल क्या लिखोगे, 55, राष्ट्रपति का चुनाव और राष्ट्रपति का चुनाव एकल 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 संक्रमणीय 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 पद्धति पद्धति से होता है, उतार लो। कहो राष्ट्रपति की पदा अवधि, उतारो से। देखिए, भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, आर्टिकल 56 से था। देखिए आर्टिकल 57, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है राष्ट्रपति, कहो आर्टिकल 57 कहो राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनः, नीचे लिखे नोट, भारत का राष्ट्रपति अनेकों बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। भारत का राष्ट्रपति अनेकों बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। भारत का राष्ट्रपति अनेकों बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। लिखिए आर्टिकल 58, राष्ट्रपति की योग्यताएं, उतारिए। आर्टिकल 58, राष्ट्रपति की योग्यताएं, नीचे नोट लिखिए। नंबर 1, वो भारत का नागरिक हो, वो भारत का नागरिक हो। नंबर 2, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो। उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो।
नंबर 3, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। नंबर 4, वह पागल तथा दिवालिया ना हो। नंबर 5, उसकी अधिकतम आयु सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। उसकी अधिकतम आयु सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। उसकी अधिकतम आयु सीमा का, उसकी अधिकतम एज का कोई प्रावधान नहीं है। देखिए आर्टिकल 59, राष्ट्रपति का वेतन। इधर क्या देख रहे हो? अपन देखो, लिखिए, राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। नोट है, राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। इसीलिए उसका वेतन भारत में सबसे अधिक होता है। इसीलिए उसका वेतन भारत में सबसे अधिक होता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख रुपए प्रति माह है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख रुपए प्रति माह है। तथा उसे सभी प्रकार की सुविधाएं निःशुल्क प्राप्त होती हैं। देखिए आर्टिकल 60, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण नीचे नोट लिखिए, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराता है। नेक्स्ट लिखिए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। लिखिए आर्टिकल 61,
राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, आर्टिकल 61। उतार लिया। एक क्वेश्चन लिखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद से लगता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद से लगता है? आंसर लिखिए, अनुच्छेद 61। अगला क्वेश्चन लिखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? लिखो आंसर, अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन लिखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की, नहीं, ये क्वेश्चन लिखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है? लिखिए आंसर, संसद। संसद। एक क्वेश्चन लिखिए, महाभियोग की कार्यवाही का प्रारंभ कौन सा सदन करेगा? महाभियोग की कार्यवाही का प्रारंभ कौन सा सदन करेगा? महाभियोग की कार्यवाही का प्रारंभ कौन सा सदन करेगा? कौन सा सदन करेगा? आंसर लिख लो, कोई भी सदन कर सकता है, कोई भी सदन प्रारंभ कर सकता है। इकहत्तर। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा चुनाव आयोग की सलाह पर चुनाव आयोग की सलाह पर उच्चतम न्यायालय करेगा। इसे उतार लीजिए आप। आर्टिकल 71, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा कामा चुनाव आयोग की सलाह पर उच्चतम न्यायालय करेगा। 72, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का अधिकार
प्राप्त है आर्टिकल 72 से। उतार लिया? नोट लिखिए, यदि न्यायालय किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाता है, यदि न्यायालय किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाता है, यदि न्यायालय किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाता है, तब राष्ट्रपति आर्टिकल 72 का प्रयोग करके, तब राष्ट्रपति आर्टिकल 72 का प्रयोग करके उस फांसी की सजा को कम कर सकता है, उस फांसी की सजा को कम कर सकता है, या पूर्णतः माफ कर सकता है, या पूर्णतः माफ कर सकता है। अभी आपने देखा था अफजल गुरु को फांसी हुई तो उसके परिवार के लोग राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास गए थे दया याचना के लिए कि इसकी फांसी न दी जाए, इसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास गए थे कि पावर है उनके पास आर्टिकल 72 से, लेकिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि इसका जो कारनामा है आतंकी कारनामा है, संसद एक मंदिर है जिससे पूरा देश चल रहा है, उसने मंदिर पर अटैक किया, देश की मेन ढांचे पर अटैक किया है, इसलिए वो क्षमा करने योग्य नहीं है। इसी कारण अफजल गुरु को फांसी हुई थी, लेकिन वो राष्ट्रपति के पास गए थे। 72 हो गया, माफ कर सकता है या कम कर सकता है, लिखाया, दोनों लिखा दिया। अब लिखो आर्टिकल 74, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह ले सकता है। किसकी सलाह ले सकता है? मंत्रिपरिषद की सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह ले सकता है, आर्टिकल 74 उतारो से। यदि किसी विषय पर राष्ट्रपति को कोई बात समझ में नहीं आ रही है, यदि किसी विषय पर कोई बात राष्ट्रपति को समझ में नहीं आ रही है, तब आर्टिकल 74 का प्रयोग करके, तब आर्टिकल 74 का प्रयोग करके, तब आर्टिकल 74 का प्रयोग करके वो मंत्रिपरिषद की सलाह ले सकते हैं, वो मंत्रिपरिषद की सलाह ले सकते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में बारह एंग्लो इंडियन मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में कितने? किस अनुच्छेद से? 80 से। एंग्लो इंडियन हेडिंग डालिए। नोट लिखिए एंग्लो इंडियन में, यदि भारत का कोई व्यक्ति
साहित्य साहित्य कामा विज्ञान कामा समाज सेवा कामा कला। कला कला में मतलब बहुत कला है। पास कला मतलब आर्ट नहीं, केवल आर्ट नहीं, आर्ट पास गाया गया कला है, गाना गाता है कला है, अच्छा अभिनेता है कला है, क्रिकेट खेलता है कला है। दोहर सचिन तेंदुलकर राष्ट्रीय सदस्य संघ नहीं है, वो कला है। हर कोई अच्छा काम करना वो क्या है, आर्ट है। आप इतनी देर से बैठे हो, तुम्हारा करियाओं में दर्द हो रहा, फिर भी तुम उठ के जा नहीं रहे हो घर, ये भी कला है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 एंग्लो में करता है। एंग्लो ने साहित्य विज्ञान कला समाज सेवा के क्षेत्र में, कला समाज सेवा के क्षेत्र में कोई व्यक्ति विशेष कार्य करता है, कोई व्यक्ति विशेष कार्य करता है, तब उसे एंग्लो इंडियन कहा जाता है, तब उसे एंग्लो इंडियन कहा जाता है। लिखिए आर्टिकल 85, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है। जब लोकसभा भंग होगी तभी क्या होंगे, नए चुनाव होंगे। उतारा, नोट लिखिए। जब राष्ट्रपति लोकसभा भंग करेगा तभी नए चुनाव होंगे। जब राष्ट्रपति लोकसभा भंग करेगा तभी नए चुनाव होंगे। तभी नए चुनाव होंगे। लिखिए आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है किस अनुच्छेद से, 123 से। नोट लिखिए, राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश केवल 6 महीने चल सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश केवल 6 महीने ही चल सकता है। देखिए 124 राष्ट्रपति उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
राष्ट्रपति उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। एक है आर्टिकल 143, राष्ट्रपति किससे सलाह लेगा? राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है।